हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा मास्टर डेविल डोंट किस मी एपिसोड 16 की। एंड एम करती हूँ गाइज 1500 की। और गाइज जल्दी जल्दी मेरे एम को कंप्लीट कर दो तो ही मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूंगी। और हाँ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और हाँ गाइज, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। और मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक शॉर्ट आउट क्यों नहीं दिया। सो गाइज मैंने होप किया था कि जितना मुझे कमेंट आएगा मैं उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में शॉर्ट आउट दे दूंगी, बट उस हिसाब के कमेंट्स नहीं आए कि मैं उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में शॉर्ट आउट दे पाऊँ। और हाँ गाइज, आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे कमेंट करो और मैं इसी ड्रामा के नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगी, वो भी 5 को। तो गाइज देरी किस बात की है, जल्दी जाओ और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्या पता वो नंबर आपका ही हो। तो चलिए बिना कोई देरी ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनवे ने छुजिया को कार से उतार दिया एक अबैंडेड घर के पास और वो अंदर जाती है, बट बारिश ज्यादा होने के कारण वो बाहर नहीं जाती और नीचे क्यूट जैसी बैठ जाती है। तो वहाँ एक कार तो छुजिया बोलती है जिनवे। तो कार से लू बाहर आता है और बोलता है जो लोकेशन तुमने भेजा था वो ढूंढना बहुत मुश्किल था, खड़ी हो जाओ और कार में चलो। तो फिर वो उठ नहीं रही थी, तो लू उसका हाथ पकड़ के उठा रहा था, तो वो उठ ही नहीं रही थी। तो लू पूछता है ये कौन सा टाइम है, तो वो बोलती है मेरे पीरियड्स। तो फिर लू बोलता है क्या पीरियड। तो फिर छुजिया बोलती है ये ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर लू बोलता है भूल जाओ और ये जैकेट अपने शोल्डर में लपेट लो, और फिर उसे कार में बिठाता है। फिर लू बोलता है क्या तुम इसी कार में थी, क्या तुम सही से बिहेव करना नहीं जानती हो, और तुम सिर्फ एक क्लासरूम में बैठ नहीं सकती थी, तुम अपने पीरियड में हो और तुम यहाँ बारिश में भीग रही हो, तो तुम सच में कुछ हो, तुम इतनी चुप क्यों हो। छोटे शब्द में बोलता हूँ, किसी की बकवास मत सुनना। और जो जिनवे ने बोला वो भी, और छुजिया नहीं बोलती। तो फिर लू छुजिया को किसी चिकनी सी जगह लेकर जाता झगमग। तो फिर वो कार का डोर खोल के बोलता है निकलो कार से। तो छुजिया बोलती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो फिर लू बोलता है घर, कौन सा घर, अगर सिस्टर युआन देखेगी जैसे तुम हो अभी, क्या वो मुझे ऐसा नहीं मारेगी, मैं मर जाऊंगा, क्या तुम प्रिटेंड कर रही हो, निकलो कार से। तो एक आदमी आके बोलता है यंग मास्टर हान आप रिटर्न आ गए। तो फिर लू छुजिया को बोलता है ये मेरी फैमिली होटल है, ऐसा मत करो कि मेरा मुंह नीचे हो जाए, कार से उतरो। तो फिर वो बाहर निकल जाती है और वो आदमी उसे अंदर बुलाता है और लू उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेकर जाता है। तो छुजिया का सबसे पहला क्वेश्चन था टॉयलेट कहाँ है। तो फिर वो आदमी कहता है आपके राइट साइड में, और वो दौड़ के जाती है टॉयलेट साइड। तो फिर लू कहता है अच्छे से क्लीन करो अपने आप को, ऐसा मत करना कि सिस्टर युआन चिंता में रहे। वो अंदर से बोलती है ओके, और छुजिया अपने पीछे देख रही थी। तो लू बोलता है क्या तुम देख रही हो पीछे, अपने कपड़े उतारो और जाके शावर लो। तो फिर छुजिया बोलती है तुम जाओ। तो फिर लू बोलता है मैं जाऊँ, डोंट वरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे सिंपल जैसे नूडल जैसे फिगर में। तो फिर छुजिया उसके फेस में डोर बंद कर देती है। तो फिर लू बेड में आके बैठता है, बेचारा बहुत थका हुआ था, और वो अपना सेल फोन निकालता है कि मिसेस हान को कॉल करके बोलता है डोंट वरी, मुझे वो मिल गई है, बस बाहर बारिश हो रही है, मैं उसे पहले कुछ खिलाता हूँ, जाके आप सो जाओ। तो मिसेस हान तो फिर भी लू को सुना रही थी, तो लू कॉल काट देता है और छुजिया बाथरूम के डोर से एक हाथ में अपने स्कूल ड्रेस लेके बोलती है ये लो, और वो ले लेता है और वो डोर बंद कर देती है। तो फिर लू उस आदमी को स्कूल ड्रेस देके बोलता है इसे जल्दी क्लीन करो, और वो आदमी ड्रेस लेके जाने लगता है। तो लू बोलता है रुको मेरी हेल्प करो वो खरीदने में। तो वो आदमी बोलता है क्या मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या है वो। तो लू बोलता है अरे वो आई थिंक वो पेट की बात कर रहा है, सो क्यूट। तो वो आदमी बोलता है ओह यंग मास्टर वो क्या है, मैं पूछ सकता हूँ वो कौन सी ब्रांडेड की है, आपको कौन सी चाहिए। तो लू बोलता है तुम इतने अनोइंग क्यों हो, मैंने कभी उसे यूज नहीं किया है, कैसे मैं जानूंगा कौन सा ब्रांड है। तो वो आदमी बोलता है ओके मैं समझ गया। और लू बोलता है डिलीवर कर देना ये कपड़े और वो चीज
गाइस भी, और फिर डोर बंद कर देता है। तो फिर लू बाथरूम के पास जाके बोलता है एंड चूजिया, तो चूजिया बोलती है कौन है? तो लू बोलता है मैं तुम्हें बहुत सारी चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं पता ये कैसे बोलूं। मैं फर्स्ट टाइम मैं सिंपली सोचता हूँ तुम बहुत अनयूजुअल पहनती हो। मैं कभी पहले ऐसे सिचुएशन में नहीं आया हूँ। मैं ये सिचुएशन कह रहा हूँ जहाँ मुझे कोई एलर्जी रिएक्शन ना हो। और हमें वो फर्स्ट किस वाला सीन दिखाया जाता है और किस होने के बाद लू लिंगसाओ से पूछता क्या मेरा मुंह सही है, और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। तो लू बोलता है आफ्टरवर्ड हम लोग बहुत से यूनिक सिचुएशन में मिले हैं और बहुत सारे पुराने सीन्स हमें दिखाए जाते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ बाहर ड्राइव करने ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा होल इशू है, पर बाद में तुम मुझे बुरा फील कराओ। और फिर से पुराने सीन दिखाए जाते हैं और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। तो लू बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हें हमेशा से उसके बारे में बताना चाहता था। मैं तुम्हें नफरत नहीं करता और ऑल्सो मैं तुम्हें कभी भी नापसंद नहीं किया। और फिर हम पुराने सीन देखते हैं जहाँ लू वही गिफ्ट वाली शर्ट पहन के बोल रहा था मैं तो हैंडसम दिख रहा हूँ, नो मैटर कि तुम क्या करती हो, बट मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता और चूजिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे लू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, आई स्वेयर पक्का ये पागल हो गया है। और मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कन्फेस किया था, तुम मूव्ड हो गई क्या, या तुम्हारी बोलती बंद हो गई? हाँ तुम गर्ल्स के पास कमजोर विल पावर हो, तुम चाहकर भी मेरे कन्फेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये तुम ट्विस्ट को नॉक करो दरवाजे के ऊपर, मैं तुम्हें दूंगा कि तुम्हारी कन्फेशन को एक्सेप्ट करो। एंड चूजिया क्या तुम कोमा में चली गई, और क्योंकि तुम्हारे इमोशन बहुत हो गई है इसे हैंडल करने के लिए। और लू डोर नॉक करते हुए चूजिया बोलने लगता है और बोलता है हे चूजिया मुझसे डरो मत तुम। और चूजिया को देख के बोलता तुम बोल क्यों नहीं रही थी? तो चूजिया बोलती है लू तुम बीमार हो, मैंने देखा तुम बाहर खड़े थे पर अब तुम अंदर आके मोल भाव कर रहे हो। क्या तुम स्टूपिड हो? तुम्हारे इंटेंशन क्या है? तुम्हारे इंटेंशन सही नहीं, तुम सिक परवेट हो, गंदे असोल, तुम परवेट। और लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वही आदमी आके लू को बोलता है यंग मास्टर हान आपके फ्रेश धोए हुए कपड़े और आपकी चीज। तो लू बोलता है क्या तुम्हारे इधर रूम साउंड प्रूफ है? तो वो आदमी बोलता है जी यंग मास्टर, अगर आप एक होटल ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छा रहेगा 8 मील रेडियस। तो लू बोलता है ओके तुम जा सकते हो और दरवाजा बंद कर देता है। और वो आदमी बोलता हुआ जाता है ये बंदा इतना पागल क्यों है? और लू चूजिया को डोर खोलने बोलता है और बोलता है कपड़े और वो चीज तुम्हें चाहिए थे। और वो अंदर जाती है और पैड देखती है और जाकर लू के मुंह में फेंक देती है और बोलती है तुम डैम परवेट, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इस किस्म के इंसान हो, क्या तुम स्टूपिड हो? और फिर लू झट से चूजिया के पास आके बोल तुम मेरे कन्फेशन में नहीं आई हो जल्दी। चूजिया डरते हुए बोलती है कौन सा कन्फेशन? तो लू बोलता है जो एक ही है जिसके बारे में मैंने बताया। तो चूजिया बोलती है तुम बोल क्या रहे हो? तो लू बोलता है तुमने कुछ सुना नहीं है ना? वो उसे गिरा देती है। तो लू बोलता है चूजिया मैंने ये पर्सनली तुम्हारे लिए खरीदा था। और लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो चूजिया बोलती है क्या ये पागल है, ये अपनी दवाई लेना भूल गया है क्या? और इधर लू दुकान के बाहर गहरी सांस ले रहा और वो बोलता हुआ भागता है क्या मैं मर जाऊंगा? मैं मर गया। और वो टाई से छुपते छिपाते हुए मिशन की ओर बढ़ता है। पैड के शेल जाके बोलता है बहुत सारे हैं, मैं कौन सा लूं? और नीचे से एक हाथ आता है और एक पैड की तरफ निशाना करते हुए बोलता है ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो फिर लू बोलता है थैंक यू और वो बहुत ही क्यूट तरीके से डर डर के पैड उठाता है और जितने भी वो कंपनी वाले थे वो सब ले लेता है और टाई से मुंह छुपा के वहाँ से चला जाता है। और इधर चूजिया सोच रही थी जिनवे की बातें जहाँ उसने कहा था वो मिस्टेक जियान मैन कुई के साथ थी। ये इसलिए क्योंकि तुम उसके जैसे बहुत ज्यादा हो और जितना तुम उसके जैसी होगी लू उतना ही तुम्हारे करीब आएगा। अरे क्या तुम समझी? और इधर लू चूजिया को पैड्स ला के देता है और बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने ये चीज खरीदी है। उन लोगों ने कहा ये बेस्ट। और लू गुस्से में सोफे में बैठा हुआ था और चूजिया आती है और बोलती है लू चलो घर। तो लू बोलता है मैंने ऑलरेडी फूड ऑर्डर कर दिया है। तो चूजिया कहती है मैं भूखी नहीं हूँ, मैं नहीं खाना चाहती। तो फिर लू बोलता है ओके अगर तुम खाना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा, चलो घर। यहाँ पे गाइस मुझे मेरी मम्मी की बात याद आ गई। सीरियसली लाइक जब हम लोग कहीं जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं तो उनका ये डायलॉग हमारी बोलती बंद कर देता है। वो बोलती है तुम लोग घर चलो। सीरियसली डर जाते हैं हम लोग। खैर आगे बढ़ते हैं।
और कुक कुछ फूड बनाएगा तुम्हारे लिए। तो फिर चूजिया बोलती है लू रुको। तो लू बोलता है अब क्या तुम बोलना चाहती हो। तो फिर चूजिया बोलती है आज के लिए थैंक यू। तो फिर लू बोलता है थैंक यू। तो फिर चूजिया बोलती है मुझे नहीं पता कैसे मैं ये बोलूं, मगर आज से तुम अवॉइड करना मेरे से जुड़ी हर बातें, क्योंकि। और लू बिना सुने वहाँ से चला जाता है। और फिर चूजिया घर आती है तो कुछ मेट्स बोलते हैं मिस चूजिया मैडम आपका वेट कर रही है लिविंग रूम में, जल्दी आए, उन्हें चिंता मत करवाइए। और मिसेस हान दौड़ते हुए आती है और बोलती है छोटी चूजिया, और उसे हक करके बोलती है घोस्ट बेबी तुम वापस आ गई, ये अच्छा है तुम्हारे कपड़े बिल्कुल खराब नहीं है। मैं घबरा गई थी कि तुम चली गई अपने से, क्योंकि तुम बिल्कुल लू का वेट करना नहीं चाहती। पर लू कहाँ है। और लू बाहर से आता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता। तो फिर चूजिया बोलती है सिस्टर युआन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मैं अपने रूम जाती हूँ सबसे पहले। तो फिर मिसेस हान बोलती है मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, चलो, और उसे वहाँ से लेकर जाती हैं। और फिर अगेन मिसेस हान और चूजिया को हम देखते हैं, जहाँ मिसेस हान बोलती है छोटी चूजिया मुझे पता है आजकल वो बास्टर्ड लू तुम्हें अपसेट कर रहा है, बट वो सच में एक बुरा बच्चा नहीं है। तो चूजिया बोलती है मुझे पता है। तो फिर मिसेस हान बोलती है लू ऐसा नहीं था, पहले वो दयालु था, केयरिंग था और जेंटल भी था। तो चूजिया बोलती है आंटी। तो मिसेस हान बोलती है एक्चुअली जब लू यंग था तब वो हमेशा लोनली रहता था, उसके पास कभी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। और क्योंकि हमारे हान फैमिली में थोड़ा पैसा है, बहुत से लोग जानबूझ के उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाते थे। लिटिल लू एक वार्म बच्चा था। सीरियसली यहाँ उसकी मॉम ने लू को भी लिटिल बोल दिया। वो क्यूट था और जियांग मैनक्यू के फैमिली हमारे जैसे थे। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते। तुम ये भी कह सकती हो कि वो दोनों बचपन के बडीज थे, इनोसेंट प्लेमेट्स भी थे। और लिंग साओ ये तीनों एक दिन बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। जब वो लोग मिडिल स्कूल अटेंड करते थे तो जियांग मैनक्यू की फैमिली इन कॉन्ट्रेक्ट की थी एक क्रिशिज को, तो फिर मैंने उसका स्वागत किया था अपने घर में। तो फिर लू भी अटेंड करने लगा सिदिलान, और तब से वो दोनों एक हो गए। हर दिन के लिए वो दोनों बहुत खुश थे साथ। वो लोग के साथ भी बहुत ग्रेट मेमोरीज है। वो लोग ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बट एक साल बाद जियांग मैनक्यू सडनली उसे छोड़ चली गई, वो भी बिना कुछ बोले। उसने लू के लिए कोई वर्ड या सेंसिटिव भी नहीं छोड़ा। जाने से पहले इस चीज ने लू को बहुत डीपली अफेक्ट किया है। तब से लू ज्यादा से ज्यादा कठोर बन गया है, ज्यादा से ज्यादा सबसे दूर रहता है। उसके दिल में ये दाग बहुत डीपली लगा है। बट क्या तुम जानती हो छोटी चूजिया, उस टाइम जब तुम हमारे घर में आई, मैं सच में जानती हूँ तुम सब कुछ चेंज कर दोगी। तो फिर चूजिया बोलती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैच करती हूँ जियांग मैनक्यू से। तो फिर मिसेस हान बोलती है नहीं नहीं, तुम्हारा रास्ता बेटर है। तुम क्या समझती हो प्यार को, तुम एक दयालु बच्ची हो, तुम अपने आप से प्यार करती हो और स्पेशली जानती हो कैसे दूसरों से प्यार करते हैं। चूजिया प्लीज दयालु रहो लू के प्रति। तो फिर चूजिया रोने लगती है। और इधर हम लू को देखते हैं जो मेटियोर लॉकेट देख रहा और लाइट बंद करके सो जाता है। और हमारा एपिसोड 16 यहीं खत्म हो जाता है।